अब जंगल में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे कि एक ड्रैगन मिलता है। वो उसे सांप समझ लेती है और उसे छूने लगती है। उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। वो सांप नहीं बल्कि एक ड्रैगन देवता था जिसका नाम यहोवा था। वो सोच रहा था कि ये लड़की पागल है क्या, कोई सांप होता तो अब तक इसे काट लेता। अब वो उसे खूब बातें करती है और उसे खाने के लिए देती है, लेकिन वो नहीं खा रहा होता तो वो उसे चूम लेती है और फिर उसे खाना खिला देती है। बेचारा मजबूरी में गटक लेता है। उस ड्रैगन को अपने बिस्तर पर ले आती है और सोने की तैयारी करने लगती है। यहोवा ये देखकर हैरान था कि ये लड़की पागल है क्या, सांप को अपने साथ कौन सुलाता है। मगर वो फिर भी लेट जाती है और चादर उड़ाकर उसे अपने साथ ही लेटा लेती है। अब यहोवा अपने असली फॉर्म में आ जाता है और सोच ही रहा होता है कि कैसे निकलूं, तभी वो उसके ऊपर ही हाथ रख कर सोने लगती है। ऐसा ही रोज चलने लगा था। अब वो ठीक हो गया था, इसलिए वो उसी पहाड़ी पर जाकर उसे छोड़ देती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पर एक जख्मी चिड़िया दिखती है। वो उस चिड़िया को उठाकर अपने साथ ले जाती है। यहोवा उसे जाता देख बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि उसे उसके पास होना चाहिए। वो उसे अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो उसके कमरे में चला जाता है और सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसके पास वापस आ जाऊं। अगर यहोवा उसके साथ रहना चाहता था। अगले दिन वो बाजार जाती है तो यहोवा उसकी टोकरी में होता है। उसकी पूंछ बाहर लटक रही थी, लेकिन ये बात उसे पता नहीं थी। एक आदमी उसे रोक लेता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि वो एक चुड़ैल है और लोगों से भी कहता है। सभी लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और टोकरी को जलाने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की उसे धक्का मारकर टोकरी को बचाती है। अब वो सांप ड्रैगन में बदल जाता है और आसमान में लहराने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये ड्रैगन गॉड है। यहोवा जो होता है उस आदमी को सजा देता है और सब लोगों को बोलता है कि इस लड़की ने मेरी मदद की थी, इसलिए वो उसे शुक्रिया कह के वहाँ से चला जाता है। वो भी रात में घर पर सोच रही होती है कि मैंने जिसे बचाया वो कोई सांप नहीं बल्कि एक ड्रैगन था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। यहोवा अपने घर पहुंच गया था, लेकिन उसे अभी भी उस लड़की की याद आ रही थी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो जाएगा उससे मिलने के लिए। तभी वहाँ पर एक राजकुमारी आ जाती है जो कि उसे पसंद करती थी और उसे शादी करना चाहती थी। वो सब बोलने लगती, लेकिन यहोवा उसे मना करके चला जाता है। अब वो अपने अंकल को सब कुछ बता देता है। उसके अंकल उसका सपोर्ट करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो उस लड़की के घर फिर पहुंच जाता है। अब की बार वो इंसानी रूप में होता है और जख्मी हालत में होता है। ये देखकर वो घबरा जाती है और उसे उठाकर अंदर ले जाती है। उसके जख्मों को साफ करती है, उस पर दवाई भी लगाती है, लेकिन ये सब करते वक्त उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं। अब वो पानी लेने के लिए चली जाती है तो यहोवा को लगता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसलिए वो अपने जख्मों को ठीक कर लेता है। जैसे ही वो वापस आती है और चेक करती है, जख्म भर चुके होते हैं। इस पर वो चौंक जाती है। यहोवा कहता है कि अरे तुम्हारी दवाई तो बड़ी कमाल की थी, देखो कितने जल्दी भर गया। अब वो उसे सोने के लिए कहती है। इस बात से ही यहोवा बहुत ज्यादा खुश था। वो लड़की उसके लिए दलिया बना लाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। यहोवा उससे नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है, आज तक उसे किसी ने नाम से बुलाया ही नहीं। इस पर यहोवा अपना नाम यहोवा बताता है और उसका नाम सोसो रख देता है। वो कहती है कि मेरे हाथ पर लिखकर दिखाओ। जब वो उसके हाथ पर उसका नाम लिखता है तो वो शर्मा जाती है और भाग जाती है। ऐसा पहली बार हुआ था जब उसका दिल जोर से धड़का था। अब वो टेबल पर सो जाती है तो यहोवा उसे उठाकर बेड पर लेटा देता है और वैसे ही सो जाता है जैसा वो हमेशा उसके साथ में लेटता है। यहोवा को उसके साथ रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अगले दिन वो खाना बनाती है, लेकिन उसका खाना जल जाता है। वो कहती है कि तुम थोड़ी मदद कर, लकड़ियां काट दो ताकि मैं उस पर कुछ पका सकूं और मैं जाकर कुछ सब्जी और फल ले आती हूँ। ये कहकर वो जंगल में चली जाती है, लेकिन वापस ही नहीं आती है। यहोवा परेशान था, इसलिए उसे ढूंढने चला जाता है। अब वो उसे मिल जाती है। सोसो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। इस पर कहता है नहीं, तुम नहीं आई थी इसीलिए। अब वो बैठ जाते हैं और वो बताती है कि मुझे इस जंगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं इतने सालों से यहाँ रहती हूँ फिर भी खो जाती हूँ। और उसकी बातें यहोवा को बहुत अच्छी लग रही थी। अब वो बैठे बैठे ही सो जाती है। सोसो को कुछ खास खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो फिर से चावल को जला बैठती है। यहोवा कहता है कि मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, अब मुझे काफी ठीक लग रहा है। रात में वो फिर से टेबल पर सो गई थी। यहोवा उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। रात में उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। अपने आप को उसके पास देखकर वो चौंक जाती है और पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। यहोवा कहता है कि आप रोज ही आधी रात को यहाँ आकर सो जाती हैं। मुझे बहुत चोट लगी है, मैं आपको रोक भी नहीं पाता, इस वजह से आप सो जाइए, कुछ नहीं है। ये सुनकर वो बेचारी चुपचाप सो जाती है। सोसो को परेशान देखकर यहोवा को बहुत हंसी आ रही होती है। अगले दिन वो बैठा हुआ था। सोसो वहाँ आ जाती है और उसे चावल देते हुए कहती है कि अब मेरे पास ज्यादा खाना नहीं बचा, तुम अगर ठीक हो गए हो तो तुम यहाँ से जाओ।
इस पर वो बोलता है क्या परेशानी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। वो कहती है कि मैंने कभी किसी आदमी का ध्यान नहीं रखा, मैं ये नहीं कर सकती, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। इस पर वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं बहुत एहसानमंद हूँ तुम्हारा, तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। वो मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। इस पर वो कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे बन जाओ हमेशा के लिए, मेरे साथ रहो, मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई चाहिए, मेरा ख्याल रखे। ये सुनकर वो मान जाता है। इस पर वो कहती है कि 2-3 दिन का वक्त ले लो, सोच कर बता देना। वो कहता है कि नहीं, मैं राजी हूँ, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, मैं तैयार हूँ। इस पर वो कहती है कि ठीक है, मुझे तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए। यहोवा कहता है क्या मुझसे शादी करना चाहती हो। वो हाँ कह देती है। वह कहता है कि ठीक है, हम सादी सी शादी करेंगे, तो तुम मेरे साथ चलो, हम सामान खरीद लाते हैं, घर के लिए भी और शादी के लिए भी। दोनों बाजार जाते हैं। वो अपनी तलवार को बेच देता है और उन्हीं पैसों से वो सामान खरीद के ले आते हैं। सो दुल्हन के लिबास में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो कहती है कि एक दिन के लिए तुमने मुझ पर बहुत ज्यादा ही खर्च कर दिया। इस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत पल होने वाला है, तो मुझे तुम्हारे लिए इतना तो करना ही था। अब वो बैठ जाती है और थोड़ा सीरियस हो जाती है और अपना घूंघट ओढ़ लेती है। ये देखकर यहोवा को अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी वो उससे एक सवाल पूछती है। फिर से वो यहोवा से एक बार पूछ रही होती है क्या वो उसका साथ हमेशा निभाएगा, क्या उसकी फैमिली उसे अपनाएगी। ये सब सुनकर वो उसके पास आता है और कहता है कि मेरी इस फैमिली को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ निभाऊंगा। दोनों बाहर आ जाते हैं और रस्मों के हिसाब से शादी कर लेते हैं। यहोवा सोसो से कहता है कि अब हम दोनों पति पत्नी हुए, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों साथ में होते हैं। वो इशारा करता है तो वो अपना घूंघट उठा देती है। सोसो अभी भी परेशान लग रही होती है। यहोवा उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा होता। इस पर यहोवा उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इस तरह दोनों एक हो जाते हैं। अगले दिन सुबह यहोवा उठता है। सोसो आती है और उसे बाहर ले जाती है, क्योंकि घर में काफी धुआं हो गया था। बाहर जाकर पता चलता है कि घर में आग लग चुकी है। सोसो खाना बना रही थी और उसी चक्कर में ये आग लग गई। सोसो परेशान थी, उसका वेडिंग ड्रेस अंदर था। वो उसे लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन यहोवा उसे पकड़ लेता है। वो बहुत ज्यादा उदास थी और कहती है कि अब हम कहाँ रहेंगे, हमारी तो अभी अभी शादी हुई थी। यहोवा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। यहोवा उसे परेशान नहीं देख सकता था, इसलिए वो उसकी आंखों पर हाथ रखता है और अपना मैजिक चलाता है, जिससे कि घर फिर से पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर वो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि तुम हो कौन, आखिर तुम क्या कोई मॉन्स्टर हो। उसे ऐसा लगता है कि ये गोल्डन मॉन्स्टर है, जिसे वो काला ड्रैगन तुम्हें मार देगा, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे भागने के लिए कहती है। इन सब बातों से यहोवा को हंसी चल रही होती है। अब वो उसके करीब आकर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक इमोर्टल हूँ और छोटा मोटा जादू जानता हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। वो उसकी बात पर यकीन कर लेती है। दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। अब दोनों जंगल में शिकार के लिए जाते हैं और वहाँ यहोवा अचानक ही गायब हो जाता है। सोसो सोच नहीं पा रही थी कि ये आखिर कहाँ चला गया। यहोवा अपने घर पहुंच चुका था। उसके दादाजी दरवाजे पर ही खड़े थे। वो उन्हें सलाम करता है। अब ये लोग आपस में बात करते हैं। दादाजी चाहते थे कि यहोवा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। यहोवा बड़ी मुश्किल से उनसे 2 महीने का वक्त और मांग लेता है। दादाजी वार्निंग देके चले जाते हैं। अंकल यहोवा को समझा रहे होते हैं कि उसे अब उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। यहाँ का एक दिन वहाँ का 1 साल होगा, तुम कब तक ये सब निभा पाओगे, और मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें उस लड़की से प्यार कैसे हो गया। इस पर वो कहता है कि अंकल हम ये सब बाद में बात करेंगे, मुझे अभी जाना है। वो बहुत परेशान हो रही होगी और वो तेज कदमों के साथ जाने लगता है, लेकिन उसका अंकल उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। अगर तुम अभी गए तो दादाजी को सब पता चल जाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि यहोवा की शादी बचपन से ही तय होती है। राजकुमारी बाहर खड़ी हुई इनकी सारी बातें सुन लेती है। अब वो अंदर आ जाती है। वहाँ बेचारी सुसु बहुत परेशान थी और पूरा जंगल घूमते हुए वो उसे ढूंढ रही थी और आखिरकार थक कर बैठ ही जाती है। यहोवा परेशान था कि उसे जाने नहीं मिल रहा। उसके अंकल आ जाते हैं और कहते हैं जल्दी जाओ और फौरन ही लौट आना। अब वो अपने सिपाहियों से कहता है कि किसी को अंदर आने मत देना, मैं आराम कर रहा हूँ। उसके जाने के बाद स्योजिन वहाँ आती है। सिपाही उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो जिद करने लगती है। अंकल परेशान थे कि क्या करूँ, इसलिए वो लाइट बंद कर देते हैं। ये देख कर स्योजिन वहाँ से चली जाती है। यहोवा घर पहुंचता है, लेकिन सोसो नहीं होती है। वो जंगल में जाता है तो वो वहीं बैठी हुई मिलती है। सोसो जब उसे देखती है तो भागकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि कहाँ चले गए थे बिना बताए, मुझे कितनी घबराहट हो गई थी, 6 महीने हो गए, तुम वापस ही नहीं आए। कहता है बहुत जरूरी काम आ गया था, मुझे माफ कर दो, मैं बिना बताए चला गया।
इस पर वो कहती है कि आइंदा मुझे बता कर जाना, चाहे कुछ भी हो, मैं सब सुन लूंगी। अब कुछ वक्त और बीत जाता है। वो कहता है मुझे जाना है। इस पर वो पूछती है कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो। इस पर वो कहता है मुझे नहीं पता, 1 साल या फिर 2 साल के लिए, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। इस पर वो कहती है कि सिर्फ 2 साल, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, तुम्हें जल्दी वापस आना पड़ेगा। काश हम फिर से बात कर सकते। इस पर वो एक गैजेट निकाल कर उसे दे देता है और कहता है कि तो तुम फिक्र मत करो, जब चाहे तुम मुझसे बात कर सकती हो। अब वो उसे अलविदा कहता है और वहीं से गायब हो जाता है। उसके अंकल परेशान थे कि वो अभी तक नहीं आया, तभी वो आ जाता है। अगले दिन वो अपने अंकल से कहता है कि ऐसे नहीं चल पाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, अपनी झूठी मौत का नाटक रचना पड़ेगा। इस पर उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी जरूर पहचान जाएंगे, तो तुम सावधान रहना। अब वो अपने काम पर लग जाता है। उसकी मीटिंग वगैरह सब अच्छे से हो जाती है। जैसे ही युवा को टाइम मिलता है वो सोसो से बात करता है। सोसो बहुत ज्यादा ही उदास थी और उससे बात करके बहुत खुश हो जाती है। अब वो कहती है कि काश हमारा कोई बच्चा होता तो मुझे तुम्हारी इतनी याद नहीं आती। इस पर वो मुस्कुराने लगता है और कहता है तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की। इस पर वो शर्माने लगती है। युवा कहता है जब मैं वापस आऊंगा तो हम इस बारे में जरूर सोचेंगे आगे। अब वो अपने दादाजी के पास जाता है और ऐसी जगह जाने की बात करता है जहाँ पर जंग का माहौल था। उसके दादाजी जानते थे कि वो काबिल है, लेकिन फिर भी थोड़ा घबराते हैं, लेकिन आखिर उसे इजाजत दे देते हैं। सोसो घर पहुंचती है। घर में से धुआं निकल रहा था। वो भागकर अंदर जाती है तो यवा खाना बना रहा था। यवा उसे देखकर कहता है कि थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। वो उसकी मदद करती है लेकिन रो रही होती है। यवा उसे संभालता है तो वो कहती है कि तुमने बहुत देर लगा दी आने में, मुझे तो लगा कहीं मैं मर ही ना जाऊं। इस पर वो कहता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैंने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आया हूँ। इस पर वो कहती है तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती है ना, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहते हो, तुम्हारी कोई बीवी तो नहीं है। इस पर वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई बीवी नहीं है, समझी। अब दोनों खाना खा रहे होते हैं। यवा बताता है कि उसे फिर से जाना है। इस पर सुसु नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम दोबारा जाना चाहते हो। वो कहता है मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। सुसु कहती है मुझे भी साथ लेके चलो। वो मना करता है लेकिन सुसु नहीं मान रही होती है, तो आखिर वो राजी हो जाता है और कहता है ठीक है, अपना सामान पैक कर लो, हम दोनों साथ चलेंगे। सुसु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन सुसु तैयार होती है। यव्वा वहाँ पर आता है और उसे एक पंखा देता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसने पहले भी देखा है। अब दोनों निकल जाते हैं। काफ़ी चलने के बाद सुसु थक जाती है। यव्वा उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें शैतान मिलते हैं। यहोवा उनसे फाइट करने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तभी वहाँ पर एक राजकुमार अपनी सेना के साथ आ जाता है और उनकी मदद करता है। वो राजकुमार जब सुसु को देखता है तो उसे किसी की याद आ जाती है। एक पल के लिए वो सोचता है कहीं ये वो ही तो नहीं, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो तो लड़का था। ये सोचकर वो चुप हो जाता है। राजकुमार उनके पास आकर पूछने लगता है कि आप लोग कौन हैं। यहोवा जब उसे अपने बारे में बताता है तो वो समझ जाता है। यहोवा उसे मना करता है कि मेरे बारे में वो जो खड़ी है उसको कुछ नहीं बताना। वो मान जाता है। अब दोनों को लेकर वो अपनी सीमा तक पहुंच जाता है और कहता है कि इसके बाद हम इमोर्टल वर्ल्ड में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ का एक दिन यहाँ का 1 साल होता है। इस पर सुसु कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात है, यानी कि तुम कुछ महीने ही बिताते हो और लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। अब ये लोग अंदर चले जाते हैं। इन्हें एक अच्छा सा कमरा दिया गया था। यहोवा उसे कहता है कि तुम यहाँ आराम करो, मैं अपना काम कराता हूँ। अब वो अपना काम करने चला जाता है तो सुसु यहाँ वहाँ घूमने लगती है और काफ़ी हंसी मजाक की चीज़ें भी देखती है। यहोवा उसे कहता है कि क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। वो उसे अपने साथ ले जाता है। राजकुमार की बड़ी तारीफें कहती है और कहती है यहाँ मैंने एक लड़की देखी जो राजकुमार से शादी करना चाहती है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं करते और बहुत ज़्यादा राजकुमार की खूबसूरती की तारीफ करती है। इस पर यहोवा कहता है क्या तुम उसे पसंद करती हो। सुसु कहती है तुम्हें जलन हो रही है। इस पर वो कहता है नहीं। यहोवा उसे पूछता है कि ये जगह तुम्हें कैसी लगी। इस पर वो बोलती है कि यहाँ पर समुद्र की खुशबू आ रही है, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। इस पर यहोवा उसे एक जगह ले जाता है जो बहुत सारे 10 माइल पीच ब्लॉसम के फूलों से भरी हुई थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा बागीचा था। उसे देखकर सुसु बहुत खुश होती है और वहाँ पर घूमती है। यहोवा कहता है कि सब खत्म हो जाएगा तो हम भी अपने घर के वहाँ पर यही पेड़ लगाएंगे। दोनों काफ़ी बातें करते हैं और सुसु सो जाती है। यहोवा उसे गोद में उठाकर कमरे में ले आता है तो उसके पास से एक पत्ती मिलती है जिसे वो सहेज कर रख लेता है यादगार के तौर पर।
अगले दिन यहोवा राजकुमार के साथ और सोसो को भी वहीं ले आता है। उसे कहीं जाना था, इसलिए सोसो को वहां पर उस राजकुमारी के साथ छोड़कर यहोवा चला जाता है। राजकुमारी यहोवा पर पहली नज़र में ही फिदा हो चुकी थी, इसलिए वो पूछने लगती है क्या इनकी कोई बीवी तो नहीं। सोसो कहती है कि हाँ इनकी बीवी है। इस पर वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझसे शादी कर लेंगे तो यहाँ रह जाएंगे और वो भी इमॉर्टल हो जाएंगे। इस पर सोसो को जलन होती है। सोसो की तबीयत खराब हो जाती है। यहोवा परेशान होता है। डॉक्टर आते हैं और चेक कर बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। इस पर यहोवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो उसे घर लौटने के लिए कहता है क्योंकि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं होती है। थोड़ा नखरा दिखाती है लेकिन मान जाती है यहोवा, और वो अगले दिन तैयार हो जाते हैं और वो उसे गोद में उठा लेता है और फौरन ही वो घर पहुंच जाता है। अपने घर को देखकर वो बड़ी खुश होती है। दोनों अंदर चले जाते हैं। बरसात होने की वजह से भीग गए थे, एक दूसरे को पूछते हैं और खुश भी लग रहे होते हैं। यहोवा कहता है कि मेरे हाथ में जो काम है मुझे पूरा करना होगा, इसलिए मुझे लौटकर जाना होगा। सोसो कहती है कि कितने दिनों के लिए, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। इस पर वो वादा करता है कि वो जल्द ही लौट आएगा। अब वो बाहर चल जाता है, पूरी जगह को जादू से कवर कर देता है। अब वो अपने दादाजी के पास जाता है और सारी रिपोर्ट दे देता है और उसके बाद 7 दिन का वक्त मांगता है। इसके दादाजी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें शादी के लिए तैयार होना होगा। बहुत जल्द तुम्हारी दुल्हन यहाँ आने वाली है। वो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता है। अब वो अपने अंकल के साथ होता है। उसके अंकल कहते हैं यकीन नहीं हो रहा तुम उस लड़की के लिए इतना कुछ करने जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि अंकल शुक्रिया, आप मेरा साथ दे रहे हो, वरना पता नहीं मैं क्या करता। यहोवा अपनी माँ से भी अलविदा ले लेता है। वहाँ सोसो परेशान थी, अकेले उसका मन ही नहीं लग रहा होता। यहोवा जंग में होता है और हालात अच्छे नहीं होते हैं। सोसो को उसकी फिक्र थी, इसलिए वो बहुत परेशान होती है। उसे बुरे ख्याल आते हैं, इसलिए वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगती है। हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। यहोवा जख्मी हो जाता है और हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। इस बात का एहसास सोसो को कहीं ना कहीं हो रहा था, इसलिए वो जादू से बाहर निकल आती है और यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। सोसो यहोवा के दादाजी के सामने होती है और वहाँ उसके पापा भी होते हैं जो उन्हें शांत कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे राजकुमार के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कैसे की। सोसो का इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वो सिर्फ यहोवा का नाम ले रही थी। दादाजी उसे सजाए मौत दे देते हैं। उसे लोग पकड़कर ले जा रहे होते हैं। यहोवा की माँ वहाँ पर आती है तो सोसो उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये सुनने के बाद वो दादाजी के सामने रिक्वेस्ट करती है कि इसे छोड़ दो, यहोवा की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, कुछ भी हो सकता है, उसका नाम लेने वाला हम उसे इस तरह नहीं जाने दे सकते। और बहुत रिक्वेस्ट करती है। उसके पिता भी रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाके दादाजी मान जाते हैं। अब सोसो को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहोवा को होश आता है। वो समझ गया था कि सब खराब हो चुका है। वो कहता है कि वो कहाँ है, सोसो कहाँ है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे उसके पास जाना है, लेकिन उसकी खुद की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कहीं जा सके। उसके अंकल बहुत समझाते हैं कि अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें ठीक होना होगा, अगर तुम ठीक होगे तभी तो उसे बचा पाओगे ना। बहुत समझाने पर यहोवा मान जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा रो रहा था। रात में भी यहोवा की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। उसके मुंह से खून लगातार निकल रहा था। उसके अंकल बहुत परेशान थे और बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे कि वहाँ सोसो का हाल भी अच्छा नहीं था। वो परेशान थी कि वो यहोवा से किस तरह मिले। उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। वो गैजेट के जरिए बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो यूजिन के पास था, इसलिए वो भी नहीं हो पाता। गोस्ट राजा अपनी रानी के साथ में वहाँ कोई वजह से आए हुए होते हैं। वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में सोसो का महल जलता हुआ नजर आता है। वो दोनों वहाँ की आग बुझाते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं। गोस्ट राजा सोसो को लेकर अपने महल आ जाता है। उसे देखकर कुछ याद आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। सोसो को होश आ जाता है। उससे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, लेकिन सोसो सिर्फ यहोवा के बारे में ही पूछ रही होती है। राजा कहता है आप राजकुमार को जानती हैं क्या। तभी रानी वहाँ पर आ जाती है और उनका शुक्रिया अदा करके सोसो को वहाँ से ले जाती है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रानी उनसे क्या छुपा रही है। सोसो यहोवा की माँ के सामने होती है। वो कहती है कि अगर बच्चा नहीं होता तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, तो अब तुम्हें मेरे कहने पर ही चलना पड़ेगा। यहोवा की तबीयत थोड़ी सुधर गई थी। उसके दादाजी मिलने आते हैं और सोसो के बारे में पूछते हैं। इस पर वो कहता है कि एक दिन उसने मेरी जान बचाई थी, बस मैंने उसी का बदला चुकाया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इस पर दादा कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे। उसे ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके अंकल बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे। इस पर यहोवा कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए।
बचा हो जाने दो, उसके बाद मैं उसे वो पानी पिला दूंगा जिससे उसकी याददाश्त चली जाएगी और फिर वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी। यही उसके लिए सबसे बेहतर होगा। यहोवा के जख्म अभी भी भरे नहीं थे, फिर भी यहोवा अपनी माँ के दरबार में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोसो वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे वो उसे देखती है उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन उसकी माँ जोर से चिल्लाकर बोलती है कि रुक जाओ, वो एक क्राउन प्रिंस है और उसे देखते ही तुम्हें सलाम करना है। बेचारी झुककर सलाम करने लगती है। यहोवा अपनी माँ से बात कर रहा होता है और सोसो को वहाँ से जाना पड़ता है। सोसो के लिए एक अलग घर बनाया गया था, वो वहीं पर थी और काफी सारे नौकर वहाँ काम कर रहे होते हैं। यहोवा वहाँ आता है और सारे नौकरों से कहता है कि तुम लोगों को इस इंसान के लिए काम करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ से चले जाओ। वो सभी को वहाँ से भगा देता है। जैसे ही सब जाते हैं वो फौरन भागकर उसे गले लगा लेता है। यहोवा उसे कहता है कि अगर बाहर हम मिले और मैं तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊँ तो प्लीज बुरा मत मानना, मुझे ऐसा करना पड़ेगा तुम्हारी हिफाजत के लिए। और उसे समझाता है कि आइंदा भी ऐसा सब होने वाला है, तो तुम तैयार रहना, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। और वो उसे एक लड़के से मिलवाता है और कहता है ये तुम्हारा ध्यान रखेगी, और उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है और अपने कामों में लग जाता है। दिन रात दोनों की ऐसी गुजर रही होती है। सोसो यहाँ परेशान होती है, यहोवा वहाँ परेशान होता है। यहोवा को जैसे ही मौका मिलता है वो फौरन सोसो से मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन उसके सामने नहीं आता और गायब हो जाता है। उसे सुकून से सोता देख उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। इसी तरह इन दोनों के वक्त बीतते हैं। सोसो बहुत ज्यादा परेशान थी। स्यूजन वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम यहाँ अकेली बोर हो गई होगी, चलो तुम्हें घुमा लाती हूँ, और वो उसे लेकर बाहर चली जाती है। यहोवा का इलाज अभी भी चल रहा था। यूजिन जानबूझ के सोसो को वहाँ ले आती है। दादाजी से डांट सुननी पड़ती है। यहोवा भी उसे डांटता है, वो चली जाती है। यहोवा सोसो से कहता है कि दोबारा इसके साथ मत रहना, ना इसकी बातों में आना। वो उसे हाँ कहती है। अब ये लोग असेंबली चले जाते हैं। यूजिन फिर चाल चलती है और उसका पंखा वहाँ मंगवा लेती है। चालाकी से उसे गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से आत्मा नाराज हो जाती है और सभी लोगों पर हमला करने लगती है। कोई उस पर काबू नहीं कर पा रहा था। यहोवा बहुत मुश्किल से उसे काबू करके अपने पास ले लेता है। ये इल्जाम भी सोसो पे आ जाता है, लेकिन सभी लोग उसकी मदद करते हैं और उसे बचा लेते हैं। सोसो कहती है जिसने किया है उसे सजा मिले, लेकिन यहोवा उसे डांट कर वहाँ से भेज देता है। ऐसा करना यहोवा को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मजबूर था। दादाजी को समझ में आ गया था कि ये सारा काम यूजिन का है। वो उसे पूछते हैं कि आखिर वो क्या चाहती है। इस पर वो कहती है कि मैं सोसो को रास्ते से हटा दूंगी, क्या आप मुझे यहोवा की कौन कमान बना देंगी। इस पर वो राजी हो जाते हैं। रात में यहोवा सोसो के पास जाता है। वो सो गई थी, इसलिए वो वहीं बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है। सुबह सोसो की आंख खुलती है तो सामने यहोवा होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके पास आकर कहती है काश हम पहले की तरह रह पाते। इस पर यहोवा कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद उसे जाना था, इसलिए वो चला जाता है। सोसो परेशान हो जाती है। यहोवा दादाजी के सामने होता है। दादाजी उससे बहुत नाराज होते हैं, इसलिए वो उसे सजा दे देते हैं। यहोवा दादाजी से कहता है कि प्लीज नाराज ना होए, आप जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, और वो खुशी खुशी सजा कबूल करते हैं। दादाजी उसे आखिरी मौका देते हैं और जंग पे जाने के लिए कहते हैं। यहोवा इस बात को भी कबूल कर लेता है। यहोवा को सजा तब तक पानी थी जब तक कि दादाजी खुद मना नहीं कर देते। सोसो ने यहोवा के लिए दवाई बनवाई थी, वो उसे देने जा रही थी, लेकिन तभी गैजेट में से आवाज आने लगती है। ये स्यूजिन की आवाज थी जो कि झूठ बोल रही थी। उसकी ऐसी झूठी बातें सुनकर सोसो का दिल टूट जाता है। यहोवा गैजेट लेने स्यूजिन के पास पहुंच जाता है। वो पहले बहाना करती है, लेकिन वो जानती थी कि यहोवा को पता है, इसलिए उसे गैजेट देना ही पड़ता है। यहोवा जंग पे जाने वाला था, इसीलिए वो सोसो से मिलने के लिए आया था, लेकिन सोसो इतनी ज्यादा नाराज थी कि वो उससे बात ही नहीं करती। यहोवा समझ रहा था, लेकिन अब वो क्या ही करता, इसलिए बेचारा बिना बोले ही चला जाता है। सोसो अकेली थी, सोच रही थी, तो उसे पता चलता है कि यहोवा जंग पे चला गया है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और आखिरकार वो उससे बात करती है। कहती है कि हमारा बच्चा होने से पहले तुम्हें वापस आना पड़ेगा। ये सब सुनकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। जंग जीत जाता है और वापस आता है। दादाजी उसे इनाम में स्यूजिन दे देते हैं। इस बात से वो बहुत नाखुश होता है। सोसो को झूठ बोलकर स्यूजिन एक जगह पे बुलाती है और उस जगह के बारे में बताती है कि वो जगह है जिसमें अगर कोई कूद जाए तो वो उसकी असली जगह पर पहुंच जाता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें कूद जाओ। और वो उसे बता देती है कि वो यहोवा की अब कॉन्कुबाइन बनने वाली है। सुनकर सोसो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सोसो की मेड भागकर यहोवा को बुलाने चली जाती है, क्योंकि उसे शक था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन स्यूजिन की मेड झूठ बोल देती है कि उन दोनों में झगड़ा हो रहा है। ये सुनते ही यहोवा वहाँ भाग कर जाता है।
यूजिन जानबूझकर सोसो से लड़ने की एक्टिंग कर रही होती है और वो फौरन उस हॉल में कूद जाती है। यवा उसे पकड़ कर बचा लेता है, लेकिन वो सोसो पर ही इल्जाम लगाने लगती है। यवा समझ गया था कि ये उसे सजा दिलाना चाहती है। अब बेचारा क्या करे, फंस गया। सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखकर यवा और परेशान होता है। सोसो बार बार कह रही थी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यवा जानता था, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। यूजिन को लेकर वो उसके कमरे में चला जाता है। यूजिन उसके गले पड़ पड़ के कह रही होती है कि मेरी कोई गलती नहीं, जानबूझ के किया। यवा जानता था, इसलिए वो उसे कहता है कि डॉक्टर आते ही होंगे। तभी डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। अब वो अपने अंकल से बात करता है और कहता है कि इसने सब कुछ जानबूझ के किया है। अब मैं क्या करूँ, मैं सोसो को कैसे बचाऊँ। इस पर उसके अंकल बताते हैं कि इसकी सज़ा तो मौत की भी हो सकती है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी दादाजी वहाँ आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। दादाजी यहोवा से कहते हैं कि अब बताओ, तुम ही बताओ क्या सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर यहोवा कहता है कि आंखों के बदले आंखों की रोशनी होनी चाहिए और वो सज़ा मैं खुद दूंगा। दादाजी मान जाते हैं। सोसो परेशान थी कि उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी इल्जाम उस पर ही आ गया। यहोवा सोसो के पास आता है। सोसो एक ही बात कहे जा रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहोवा कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इस बात से वो घबरा जाती है और उसे मना कर रही होती है, लेकिन यहोवा उसके पास आता है और उसकी आंखों की रोशनी ले लेता है। सोसो को जब होश आता है तो उसकी आंखों की रोशनी नहीं होती है। वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस करती है। वहाँ दूसरी तरफ यहोवा जो होता है अपने सेकंड एग्जाम की तैयारी करता है और अब उसे एक पहाड़ पर जाकर थंडर शॉट लेने होते हैं और बहुत से बिजली के झटके उसके बदन से गुजरते हैं, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से सारे झटके सहता है। इस एग्जाम में यहोवा बहुत जख्मी हो जाता है। उसके अंकल वहाँ आते हैं तो वो पूछता है क्या आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा। उसके अंकल कहते हैं तुमने काफी सारे इम्तिहान दिए हैं और सब में कामयाब हुए हो, तो इसमें भी पास हो जाओगे, फिक्र मत करो। यहोवा कहता है कि जल्द से जल्द अगर मुझे वो सील मिल जाएगी तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। मैं सोसो को भी वो हक दे पाऊंगा जो मैं उसे देना चाहता हूँ। वहाँ दूसरी तरफ यहोवा की माँ जो होती है नेनी को निकाल देती है। बेचारी बहुत गिड़गिड़ाती है। अब सोसो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सियोजिन आकर फिर उसे ताना देती है। सियोजिन जो होती है बड़ी खराब होती है। सोसो से बता देती है कि यहोवा ने उसकी आंखें निकाल कर उसको दे दी है और अब वो उसकी आंखों से दुनिया देख रही है। ये सुनकर सोसो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहोवा जंग में कामयाब हो गया था, इस वजह से उसे सील देने की घोषणा हो जाती है। उसके पिता कहते हैं कि सील मिलने तक तुम कोई गलत काम मत करना। यहोवा बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए फौरन सोसो के पास आ जाता है और उसे अपनी खुशी बताने लगता है कि अब हम जल्दी ही साथ होंगे और कोई मना नहीं कर पाएगा। लेकिन सोसो बहुत घबराई हुई थी। उसका छूना भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम्हें बहुत काम होंगे तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। कहता है ठीक है तुम सो जाओ और बेचारा बाहर आ जाता है और नेने से कहता है कि उसे मत बताना कि मुझे सजा मिली है। अगर उसे पता चला तो उसे बहुत दुख होगा और वहाँ से निकल जाता है। यहोवा के राजा बनने की खुशी में बहुत बड़ा समारोह हो रहा था और काफी लोगों को बुलाया गया था। अब समारोह शुरू हो जाता है। यहोवा वहाँ आता है तो उसे सील दी जाती है। सभी लोग झुककर उसे मुबारकबाद देते हैं। सील लेकर वो बाहर आता है तो देवता उसे कबूल कर लेते हैं और बिजली कड़कने लगती है और यहोवा को वो सब सहना होता है। यहोवा बहुत अच्छे से सह लेता है। अब हमें सोसो को दिखाते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि यहोवा राजा बन गया तो सियोजिन उसे दे दी जाएगी और वो उसके साथ महल में रहेगी। लेकिन अब वो क्या करती, इसलिए कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी बिजली कड़कने की आवाज आती है और वो पूछती है क्या ये सब कुछ जश्न चल रहा है। इस पर नैनी कहती है कि हाँ यही चल रहा है। इस बात से वो और दुखी होती है, लेकिन तभी उसे दर्द शुरू हो जाते हैं। यहोवा को वो सील तो मिल गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर था। आगे जाकर उसे खून की उल्टी हो जाती है। इसके बावजूद यहोवा को अपनी सजा पूरी करने के लिए पहाड़ पर जाना पड़ता है। सोसो का दर्द बढ़ गया था। नैनी समझ गई थी कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसलिए वो भागकर यहोवा को बुलाने आ रही थी। सोसो का दर्द बढ़ते जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ यहोवा अपनी सजा पूरी कर रहा था। नैनी मदद मांगने पहुंचती है, लेकिन वहाँ की लड़कियां उसे अंदर जाने नहीं देती। वो बेचारी गिड़गिड़ाने लगती है। तभी थर्ड अंकल वहाँ आ जाते हैं। वो उन्हें सारी बात बता देती है। इस पर वो डॉक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ यहोवा अभी भी अपनी सजा कंप्लीट कर रहा था। दर्द बहुत तेज होते हैं। तभी एक शैतान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरी सील कैसे तोड़ सकती हो। यहोवा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है। उसके अंकल कहते हैं कि फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। तभी थोड़ी देर में ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है और सब यहोवा को बधाई देने लगते हैं। उसे बेटा पैदा हुआ था। ये बात सुनकर यहोवा बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बहुत ज्यादा खुश था। अपने बेटे को लेकर सोसो के पास आता है और उसे लेटा कर कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है
और उसका हाथ पकड़कर उसे छूने के लिए कहता है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे सरका लेती है और घूमकर सो जाती है। यवा जानता था कि वो अभी भी उससे नाराज है। यवा वहाँ से चला जाता है तो सोसो अपने बच्चे को छूकर देखने लगती है। नेने वहाँ आती है तो सोसो उसे ले जाने के लिए कहती है कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ, तुम इसे संभालो। नेने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। सोसो को बेटा पैदा हुआ है, ये बात जब सेजिन को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यवा उन सारी मेट्स को सजा देता है मगर उन्हें जान से नहीं मारता है और कहता है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। वो जानता था ये सब सेजिन का ही काम है। यवा सोसो को खुश करने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए बहुत से कपड़े भी ले आता है और शादी की बात भी कहता है। इस पर वो थोड़ा चौंक जाती है। सोसो जो होती है उस होल के बारे में पता लगाती है और नेने से रास्ता भी पूछती है। जब वो रास्ता पता कर रही थी तभी उसे गॉड यन मिल जाते हैं जो कि उसकी मदद करते हैं और वो उसे देखकर बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल बाइक्विन जैसी लग रही है। लेकिन तभी वहाँ यहोवा आ जाता है और वो बताता है कि वो उसके साथ है। वो दोनों घर आ जाते हैं। यहोवा उसकी फिक्र कर रहा था। सोसो कहती है कि मुझे अकेले चलना सीखना होगा। यहोवा कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, तुम होने वाली रानी हो और अगले 10 दिन में हमारी शादी होने वाली है। वो और उसकी केयर कर रहा था तब भी सोसो उसे मना ही करती है। सोसो यहाँ से निकल जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने बच्चे को याद करती है और किसी का भी साथ नहीं लेते हुए अकेले ही बाहर चली जाती है। गिरते पड़ते वो किसी तरह भी उस होल तक पहुंचना चाहती थी। यहोवा को याद करते हुए वो बस अपने कदम आगे बढ़ाई जा रही थी। अब हमें दिखाते हैं कि यहोवा अपनी माँ के साथ में होता है। तभी ये नेने वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैडम का कुछ पता नहीं, बाबा कब से रोए जा रहे हैं और उनका कोई अता पता नहीं है, उसे बहुत भूख भी लगी है। इस पर उसकी माँ बहुत चिल्लाने लगती है। यहोवा समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो फौरन ही घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे सोसो कहीं नहीं मिलती। अब सोसो उस होल तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो उसे बात करती है। यहोवा जैसे ही गैजेट में उसकी आवाज सुनता है उसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। इस पर वो कहती है कि मुझे जाने दो, हमारा साथ यहीं तक था और हमारे बच्चे को अब तुम्हें ही पालना है। ये सुनकर वो घबरा जाता है और उससे फिर पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। इस पर वो बताती है कि सीओजी ने मुझे बताया था अगर इस जगह से मैं कूद जाऊं तो मैं अपनी असली जगह पहुंच जाऊंगी। ये सुनते ही वो उसे रुकने के लिए कह रहा था कि मुझे, और वो फौरन ही भागकर उसकी तरफ आने लगता है। सोसो कहती है कि यहोवा अब बस करो, मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, तुम भी मुझे जाने दो। और ये कहते हुए वो उस होल में कूद जाती है। जैसे ही वो कूदती है यहोवा वहाँ आ चुका था और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसमें पीछे पीछे कूद जाता है। वहाँ पर सभी लोग आ गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इन दोनों के साथ आखिर क्या हुआ होगा? इनकी जिंदगियाँ क्या बदल जाएंगी? तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना क्योंकि कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए बाय बाय।